आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण पदाधिकारी जो कि वर्तमान में पदस्थ हैं, किन किन पदों पर हैं, इस पर क्वेश्चन अक्सर आता है और आप लोगों को तैयार होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है भारत के सीएजी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहते हैं इसको। भारत के सीएजी वर्तमान में कौन है और ये किस क्रम के हैं? तो आप कहेंगे 14वें क्रम के हैं, 14वें नंबर के हैं। और सीएजी कौन है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो आप कहेंगे जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। और जो गिरीश चंद्र मुर्मू थे इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। जम्मू कश्मीर के बेटा कौन थे? उपराज्यपाल। और ये भी कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। और अब जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल आप लोगों ने सुना होगा मनोज सिन्हा को बनाया गया है, मनोज सिन्हा। इतनी बात क्लियर है। अब इसी से मिलता जुलता एक नाम और है, गिरीश चंद्र मुर्मू से मिलता जुलता गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, जीसी चतुर्वेदी, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी बेटा कौन है? आप कहिए सर एनएसई के अध्यक्ष, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष जीसी चतुर्वेदी। दो बातें क्लियर हैं। अगला पॉइंट आ रहा है कि देखिए एक बात ध्यान दें, ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, इसको क्या कहा जा रहा है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है भारत के लेखा महानियंत्रक। अगर लेखा महानियंत्रक आ जाए, भारत के लेखा महानियंत्रक, तो सोमा राय बर्मन, ये महिलाएं, इनका नाम क्या है? सोमा राय बर्मन। दोनों में अंतर क्लियर कर लीजिए। सोमा राय बर्मन, उस समय जब ये नियुक्ति हुई थी मैंने विद्यार्थियों से पूछा था तो अधिकांश लोगों ने वही बताया था गिरीश चंद्र मुर्मू, या इससे पहले जो थे उनका नाम बताया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। राष्ट्रपति हमारे कौन है? रामनाथ कोविंद। वर्तमान में 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। और ये भारत के दलित राष्ट्रपति हैं, दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। पहले दलित राष्ट्रपति का नाम आप कमेंट करेंगे कि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे आप कमेंट करेंगे। तो भारत के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो दलित राष्ट्रपति हैं और 14वें राष्ट्रपति हैं। लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग पूछ रहे हैं। राष्ट्रपति के निजी सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी, राष्ट्रपति के निजी सचिव पूछ रहे हैं। तो पी प्रवीण कुमार, आप केवल प्रवीण कुमार याद कर लेना। क्या याद कर लेंगे? पी प्रवीण कुमार या प्रवीण सिद्धार्थ। क्या याद करेंगे? प्रवीण सिद्धार्थ। प्रवीण सिद्धार्थ से आपको याद हो जाएगा। अब इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव, प्रधानमंत्री का क्रम तो 15वां है, 15वें प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी के निजी सचिव कौन हैं? तो हार्दिक सतीश चंद्र साहा, याद रखना, हार्दिक सतीश चंद्र साहा, हार्दिक सतीश चंद्र साहा। अगला इंपोर्टेंट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगला इंपोर्टेंट पॉइंट है सीडीएस। भारत के पहले सीडीएस कौन हैं? तो आप कहेंगे बिपिन रावत। भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत, बिपिन रावत याद रखेंगे। सीडीएस का पद पहली बार भारत में अस्तित्व में आया है। तो पहले सीडीएस कौन बनाए गए हैं? बिपिन रावत। अगला है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीसी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी, संजय कोठारी। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी। और सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त
कौन है? बिमल जुल्का। बिमल जुल्का कौन है? बिमल जुल्का। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे कि भारत के पहले सूचना आयुक्त कौन थे? भारत के पहले सूचना आयुक्त कौन थे? बेटा आप आंसर जरूर कमेंट किया करें, सूचना आयुक्त कौन थे और भारत की पहली महिला सूचना आयुक्त कौन थी। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। भारत के प्रथम लोकपाल पीसी घोष, ये भी भारत में पहली बार पद आया लोकपाल का। भारत के पहले लोकपाल पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष। अब एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ बेटा आप लोगों से कि जो लोकपाल पद है पहले किस देश में आया था? लोकपाल जो पद है वो पहले किस देश में आया था और वहां पर इसको किस नाम से जानते हैं? और लोकपाल संस्था का डिजाइनर कौन? लोकपाल संस्था का जो लोगो बनाया है वो किसने बनाया, ये भी आप बताएंगे। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष A.K. माथुर, अशोक कुमार माथुर। तो आप A.K. माथुर याद कर लेना, A.K. माथुर, अशोक कुमार माथुर। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष A.K. माथुर। अब आप ये बताएंगे कि पहले वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे और पहला वेतन आयोग कब गठित हुआ? क्लियर बेटा? A.K. माथुर। 15वां वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का वर्णन। और पहला वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ था। ठीक है। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। ठीक है। लेकिन 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है आपके? तो आप कहेंगे एन.के. सिंह। एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह, याद रखेंगे 15वें वित्त आयोग। अब आप 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष को भी कमेंट करेंगे कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी जिसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। अब आप ये कमेंट भी करेंगे कि अटॉर्नी जनरल का वर्णन किस अनुच्छेद में? भारत का जो महान्यायवादी है, भारत का महान्यायवादी के वेणुगोपालन, के वेणुगोपालन। और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन थे बेटा? तुषार मेहता। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, आप ये कमेंट करेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी और राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इस समय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। रेखा शर्मा राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, आप सभी लोग जानते हैं कि मानव अधिकारों की घोषणा यूएनओ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को की गई। यूएनओ द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की गई थी और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। लेकिन आप ये बताएंगे कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं एच.एल. दत्तू। एच.एल. दत्तू। एक क्वेश्चन और है बेटा, मैं इतने क्वेश्चन क्यों पूछता हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है, आप फैक्ट को जोड़कर पढ़ पाते हैं कि नहीं। तो पहले प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आप इसको भी कमेंट करेंगे। क्लियर बेटा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्लियर। अब राष्ट्रीय महिला, महिला पर हम 2-3 क्वेश्चन और बोलते हैं। महिला
मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को, क्योंकि 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक को समाप्त किया गया था। तो इस बार वर्ष 2020 में 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। ये भी करंट का क्वेश्चन है। और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इसी कारण उसी स्मृति को याद रखते हुए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इतनी बात आपको याद होगी। ठीक है बेटा। तो राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी, तो कमेंट करना है। इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है बेटा। अगला पॉइंट है भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश, आप सभी लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों दिल्ली में भी स्थित है। दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है और दिल्ली में भारत का सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन वैसे आप लोग कहेंगे कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में कलकत्ता में की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में स्थापित हुआ था उसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे, उसको ध्यान रखना आप, जो कलकत्ता में अंग्रेजों के दौरान सुप्रीम कोर्ट बना था उसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। व्हाइट, लिमिस्टर और चैम्बरलिन, ये 3 अन्य न्यायाधीश भी थे उसके। लेकिन पहली बात ये बात याद रखेंगे, लेकिन जब भारत में सुप्रीम कोर्ट बना अंग्रेजों के जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट, तो उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आप कहेंगे हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी। क्लियर है बेटा। और आप कहेंगे कि अन्ना चांडी सत्र न्यायाधीश थी। अन्ना चांडी सत्र न्यायाधीश थी। ये सब बातें अपन बाद में करेंगे। अभी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, तो HL दत्तू नहीं बेटा, शरद अरविंद बोबड़े, SE बोबड़े, SE बोबड़े। और ये भारत के वर्तमान में क्रम जरूर याद रखना 47वें। क्वेश्चन ये बनता है कि ये वर्तमान में कौन से नंबर के हैं, तो 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। क्लियर। एक पॉइंट और आप कमेंट मुझे करेंगे कि भारत के पहले CAG कौन थे। भारत के पहले CAG कौन थे और भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे। भारत के पहले CAG कौन थे और भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे। अब हम उस तरफ आते हैं, देखिए जरा ध्यान से, आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा तो थोड़ा सा इसको अरेंज। चलिए तो देखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है उधर। रक्षा सचिव, रक्षा सचिव, डिफेंस सेक्रेटरी, रक्षा सचिव अजय कुमार। याद कर लेना किसी प्रकार से। देखिए अजय 3 जगह आ रहा है, रक्षा में भी अजय, वित्त में भी अजय और गृह में भी अजय। 3 जगह अजय आ रहा है। गृह सचिव अजय भल्ला। भल्ला भी आप याद रख लेना। और बड़ा सा नाम है भूषण पांडे, तो वित्त सचिव। और केवल अजय कुमार है तो रक्षा सचिव। 3 स्थान पर अजय नाम आ रहा है। तो रक्षा सचिव है अजय कुमार, गृह सचिव है अजय भल्ला और वित्त सचिव है अजय भूषण पांडे। याद हो जाएगा बेटा। तीनों नाम सेम लग रहे हैं, सभी जगह अजय, लेकिन भूषण पांडे और भल्ला और उधर केवल कुमार। इसके बाद लिखा होगा कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा। कैबिनेट सचिव कौन, बार बार रिवाइज करेंगे। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा। और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर। और इससे आप याद कर लेना हर्षवर्धन श्रृंगला, हर्षवर्धन श्रृंगला। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सभी लोग जानते हैं अजीत डोभाल। अजीत डोभाल के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। तो वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो 23वें नंबर के हैं, ठीक है। और है कौन? सुनील अरोड़ा। क्या नाम है बताओ? सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा याद रखेंगे बेटाओ, क्या नाम है इनका? सुनील अरोड़ा, मुख्य चुनाव आयुक्त। और 23 नंबर, 23वें नंबर। अब 2-3 बातें चुनाव आयोग पर हम जरा बोल रहे हैं। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का वर्णन है। अब आप ये कमेंट करेंगे कि किस भाग में चुनाव आयोग का वर्णन है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आप कहेंगे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसी कारण 25 जनवरी को वोटर्स डे या मतदाता दिवस मनाया जाए। यूपीएससी के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी। कौन? प्रदीप कुमार जोशी। अब आप ये भी कमेंट करेंगे कि यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? यूपीएससी के पहले अध्यक्ष यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका पूरा नाम है। और एनडीए, सीडीएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अन्य प्रकार की ये परीक्षा आयोजित कराता है। एक आयोग है, क्लियर है। और एक बात और, मैंने जब यूपीएससी के अध्यक्ष पढ़ाया था करंट में, तो आपको बताया था कि आर्टिकल 312(3)(1)(2) के तहत राज्यसभा के अधिकार है कि वो नई प्रकार की सिविल सेवा गठित कर सकती है। तो वर्तमान में 3 सिविल सेवाएं यूपीएससी के अध्यक्ष बने प्रदीप कुमार जोशी। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष सुनील मेहता। देखो सुनील नाम भी 2 जगह आ गए, सुनील अरोड़ा और सुनील मेहता। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष सुनील मेहता। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। कौन से नंबर के बिठाओ? 25वें नंबर के। और आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऊर्सवान स्मिथ। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। और आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तो पहले इसका हेडक्वार्टर 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। लेकिन बाद में फिर इसको आरबीआई के हेडक्वार्टर को कहां पर स्थानांतरित किया गया और कब, और वर्तमान इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, आप कमेंट करेंगे। एडीबी के उपाध्यक्ष की बात हो रही है, अध्यक्ष की बात नहीं हो रही, उपाध्यक्ष, क्योंकि अभी यहाँ पर एक बात चर्चा में हमको करनी पड़ेगी। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला में है। अब इसके उपाध्यक्ष की बात क्यों है कि ये भारतीय हैं इसके उपाध्यक्ष। आप लोगों को मालूम है कि चुनाव आयोग जो होता है वो कितने सदस्यीय होता है? 3 सदस्यीय होता है। सब लोग मालूम है, पहली बार 1989 में 3 सदस्यीय बना था। उसके बाद 1993 से ये बाद में हमेशा के लिए 3 सदस्यीय हो गए। तो इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, वो है सुनील अरोड़ा, और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। एक है अशोक लावासा थे, तो अशोक लावासा ने अपना पद छोड़ा और एडीबी के उपाध्यक्ष बने। कौन बने? एडीबी के उपाध्यक्ष अशोक लावासा। तो अब आप ये बताएंगे कि चुनाव आयोग के 2 अन्य सदस्य कौन कौन हैं? अशोक लावासा तो हट गए, तो अब 2 अन्य सदस्य कौन कौन यहाँ बन चुके हैं? एक तो सुनील अरोड़ा है, और 2 की आप कमेंट करके जवाब देंगे कि वर्तमान में 2 कौन कौन है। एलआईसी के अध्यक्ष एम आर कुमार,
LIC का स्थापना दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, LIC का स्थापना दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। इसरो के अध्यक्ष इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय बेंगलुरु और स्थापना 1969, और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में के सिवान। इसके अध्यक्ष कौन है? के सिवान। के सिवान को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम, उनके नाम पर व्हीलर द्वीप का नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप, औरंगजेब रोड का नाम कलाम कर दिया गया रोड का नाम, और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस, रॉकेट मैन इसरो के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं के सिवान को कहा जाता है। DRDO के अध्यक्ष, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में स्टेब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, 1958 में स्थापित हुआ, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है DRDO का। और इस समय इसके प्रमुख कौन है? जी सतीश रेड्डी। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है कि मैं एक चीज आपको क्लियर करा रहा हूँ। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं राम सेवक शर्मा। और नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और वर्तमान में इसके नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत याद रखेंगे। और वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? तो नौसेना प्रमुख का नंबर है 24वां, एडमिरल करमबीर सिंह। नौसेना प्रमुख, जल सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख होते हैं जल सेना प्रमुख करमबीर सिंह। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे, ये 28वें हैं थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे 28वें। और वायु सेना प्रमुख राकेश सिंह भदौरिया, ये 26वें हैं। राकेश सिंह भदौरिया 26। देखो क्रम याद हो जाएगा 24, 26, 28। 24वें नौसेना जल सेना प्रमुख, जल के बाद में वायु, वायु के बाद में थल, जल वायु थल, ऐसे याद कर लेंगे। तो नौसेना वाले 24वें नंबर के हैं, जल वाले, वायु सेना वाले 26वें क्रम के हैं, और मनोज मुकुंद नरवाणे 28वें क्रम के हैं। तो इस क्रम में आप इनको याद कर लेंगे, क्योंकि कभी कभार क्रम पूछ लिया जाता है। हमारे राष्ट्रपति 14वें नंबर के हैं, प्रधानमंत्री 15वें नंबर के हैं, उपराष्ट्रपति 13वें नंबर के हैं, M वेंकैया नायडू। ऐसे हम इनका क्रम जरूर याद कर लेंगे। और CAG भी 14वें नंबर के हमारे, मुख्य न्यायाधीश 47 नंबर के हैं। ये आंकड़े आपको याद होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको पुरस्कार पढ़ाए थे कि अर्जुन पुरस्कार 27 प्लेयर को दिया गया है, 27 प्लेयर को, और ध्यानचंद्र पुरस्कार 15 प्लेयर को दिया गया है, और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम वाला आप लोग 8 मेंबर को मिला, 8 को, और जो परंपरागत रूप से जो नियमित दिया जा रहा है वो 5 मेंबर को मिला है, और राजीव गांधी भी 5 मेंबर को दिया गया है। ठीक है, और राजीव गांधी खेल रत्न में अभी तक 38 + 5 43 मेंबर हो चुके हैं। राजीव गांधी खेल रत्न विजेता 43 मेंबर नहीं, 38 + 5 तो 43 मेंबर हो चुके हैं। इस तरह से आप उसको पूरा याद कर सकते हैं बेटा, एक एक आंकड़ा। मुझे भी याद रहता बहुत कुछ, जैसे कुछ याद नहीं था तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका नोट्स बना लेंगे, और कहीं कोई डाउट हो, और अभी के लिए कारगर वीडियो, जब कभी चेंज हो जाएंगे तो आप उसका नाम बदल लेंगे। करंट के लिए उपयोगी है ये वीडियो। तो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।